हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एड्रेसेस पे काम करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने चेकआउट पे काम किया था। चेकआउट में हमने आइटम की लिस्ट दिखाई थी, सारी चीजें दिखाई, पेमेंट मेथड की यूआई बनाई थी, ठीक है। और एड्रेस के लिए हमने ऑप्शन छोड़ा था कि हम जब नया एड्रेस ऐड करेंगे या फिर एड्रेस ऑप्शन ऐड करेंगे तो उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम एड्रेस पे काम करने वाले थे। जैसे मान लो हमने भी एक आइटम को ऐड कर दिया, हम जाते हैं यहाँ पे कार्ट के अंदर हमें यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन मिलता है। चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आइटम हमने ऐड करा वो लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी, टोटल दिखा रहा, अमाउंट दिखा रहा है। हम इन ऑप्शंस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी पेमेंट के ऑप्शंस नहीं है, बट मैंने यूआई पे काम किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी एक एड्रेस लोकल में सिलेक्ट होकर आ रहा है। मान लो मैं चाहूँ कि यहाँ पे एक एड्रेस को मैं एक और एड्रेस ऐड करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और मैं मान लो एमपी का कुछ या फिर कुछ भी एक रैंडम सिटी यहाँ पे पिन कोड डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं ऑफिस का एड्रेस सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये रैंडम वाला भी ऐड हो गया है, ठीक है। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, जैसे आप चाहो। मान लो मैंने यहाँ पे बी ऐड किया तो डिलीट भी हो गया ये, ठीक है। मैं चाहूँ कि यूपी नोएडा वाले इसको एडिट भी करना चाहूँ, तो इसको हम यूपी समथिंग मैंने ऐसे ऐड कर दिया, नोएडा जीबी नगर, ठीक है। ये भी ऐड कर दिया मैंने, इस तरीके से कुछ ऐड कर दिया है, ठीक है। और मैं इसको ऑफिस की जगह पे होम पे अपडेट करूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि नोएडा जीबी नगर ये भी अपडेट भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें करने वाले हैं इस वीडियो में, रेडेक्स की हेल्प से होने वाली है। लास्ट में इसको हम फायरबेस पे अपडेट करेंगे, जब सारी चीज़ें प्रोसेस जाएंगी रेडेक्स के साथ, देन हम फायरबेस पे अपडेट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, चेकआउट वाले पे काम किया था। जैसे आप देख रहे थे, हमने कोई भी आइटम यहाँ पे, जैसे हमने कोई भी आइटम को ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। हम कार्ट में जाके चेक कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी टोटल आइटम्स और चेकआउट का बटन आ रहा था, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हो रहा था। जब हम चेकआउट पे क्लिक कर रहे थे तो हमें इस तरीके की हमने यूआई बनाई थी, जिसमें हमने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने का ऑप्शन बनाया था। हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एड्रेस में यहाँ पे हमने छोड़ दिया था कि यार एड्रेस को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले, एड्रेस की लिस्ट पे काम करने वाले हैं। मतलब हम नया एड्रेस ऐड कर सकते हैं, पुराने एड्रेसेस में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं और वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बेस पे फिर हम आगे ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, पहले हम जो भी अभी सारी चीज़ें कर रहे हैं वो रेडेक्स के साथ कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पूरा ऑर्डर का फ्लो है वो रेडेक्स के साथ कंप्लीट हो जाए। देन हम जितना भी डेटा हमारा रेडेक्स में सेव होता है उस सारा डेटा को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, फायरबेस में लास्ट में। जिससे क्या है कि हमारा ये ऐप फुल स्टैक बन जाएगा, फायर स्टेप पे लाइक ऑनलाइन भी चलाएगा डेटा और हमारा लोकली भी मैनेज हो रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक एड्रेस वाली एक स्क्रीन बना दी होगी यहाँ पे, ठीक है। जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ एड्रेस एड्रेसेस डॉट JS, ठीक है। इसको RNFE ये वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये वाला क्यों नहीं ट्राई किया, तो भाई देखो ये भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें स्टाइल कंपोनेंट भी आ रहा है बॉयलर प्लेट के साथ में, ठीक है। तो आज मैं ये वाला ट्राई करके देख लिया, RNFES, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये वाला ऐप नेविगेटर के अंदर डालना पड़ेगा। अब ऐप नेविगेटर के अंदर हमें ये कॉपी करना है, चेकआउट वाला ही, और इसके अंदर में ये वाला कॉपी करके ये वाला यहाँ पे चेंज कर देना है, एड्रेसेस, ठीक है, एड्रेसेस। ओके, अब मुझे क्या करना है, जब यहाँ पे चेकआउट में यहाँ पे हमें एक बटन लगाना पड़ेगा एड्रेसेस के सामने, यहाँ पे फ्रंट में, कि यार एड्रेस नहीं है तो इसे एडिट तो कर सके, मतलब दूसरा सेलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम पहले चेकआउट वाली स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमने ये दिया है प्लीज सेलेक्ट एड्रेस, लास्ट में है ये यहाँ पे, ठीक है। एड्रेसेस के अंदर यहाँ सेलेक्टेड एड्रेसेस। अब ये जो व्यू है ना एड्रेसेस, इसको हमें एक्चुअल में व्यू के अंदर लेना होगा, जिससे हम दो व्यू ले सकें, मतलब टेस्ट ले सकें। तो यहाँ पे मैं स्टाइल और यहाँ पे स्टाइल्स डॉट एड्रेस व्यू, ठीक है। और एड्रेस व्यू को यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं, एड्रेस व्यू, ठीक है। इसको पहले तो फिर विथ दे दो 100%, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन रो, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम्स, सेंटर, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट 20, पैडिंग राइट 20, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें मिल गया। तो यहाँ पे जो हमने ये व्यू के अंदर ये कॉपी किया था, इसको पेस्ट कर दो और दूसरी साइड पे पेस्ट कर दो,
ये आप देखो कुछ इस तरीके का मिल रहा है। तो ये पैडिंग लेफ्ट और राइट को यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दे दिया, इसको हमें 10 करना पड़ेगा, पैडिंग लेफ्ट 10, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एड्रेसेस, तो एक काम करो, ये 0 रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने पैडिंग इसके अंदर डाल रखी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एड्रेस के सामने यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिट एड्रेस उनका ऑप्शन देना पड़ेगा, एडिट एड्रेस या फिर ऐड एड्रेस है ना, तो यहाँ पे एडिट एड्रेस, ठीक है, ये एडिट एड्रेस का ऑप्शन देंगे और इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, जिसको हम बोलेंगे अंडरलाइन, तो इससे हमारा ये हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसका कलर हमें चेंज करना होगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे कलर अभी ये सिलेक्ट किया और इसको मैं थोड़ा सा थीम के कलर से मैच कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एडिट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो हम एड्रेस वाली लिस्ट के अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पे मैंने नेविगेशन ऑलरेडी आई थिंक लगा रखा है, तो मैं टेस्ट पे क्लिक करवा देता हूँ, ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस के अंदर नेविगेशन, नेविगेशन डॉट नेविगेट, नेविगेट के अंदर एड्रेसेस, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे चले जाएंगे एड्रेसेस के अंदर। ओके, अब यहाँ पे हम अपना पूरा कोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टाइल डिफ़ॉल्ट में हमारा मिल गया बॉयलर प्लेट में, तो हमने यहाँ पे इसको यूज़ करना है। कंटेनर, कंटेनर के अंदर फ्लैक्स 1, बैकग्राउंड कलर वाइट, और इतना। तो यहाँ पे पहले ये वाली को हम लिंक कर देते हैं, स्टाइल, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। इसके बाद हमें हेडर यूज़ करना है, तो हेडर, कॉमन हेडर को कॉल कर लिया। लेफ्ट आइकन के अंदर हमें क्या देना है, बैक आइकन, रिक्वायर कॉमन इमेजेस बैक डॉट png, ठीक। और टाइटल, सॉरी, टाइटल माई एड्रेसेस, ठीक है, ओके। ऑन लेफ्ट क्लिक पे हमें एक्शन देना होगा, ठीक है, कि क्या होगा। तो हमें बैक वाला कोड इसके अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पे हमें नेविगेशन की जरूरत भी पड़ेगी, तो कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स टू यूज नेविगेशन, ओके। तो यहाँ पे मैं नेविगेशन डॉट गो बैक करके यहाँ से वापस जा सकता हूँ, ओके। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे फ्लैट लिस्ट लगेगी, जितने भी एड्रेसेस हम ऐड करेंगे वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मुझे एक प्लस का बटन ऐड करना होगा, जिससे जब भी मैं प्लस के बटन पर क्लिक करूँ तो एक ऐड एड्रेस वाली स्क्रीन खुलेगी, जहाँ पे हम एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। और वो यहाँ पे जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पे हमें सारी एड्रेस की लिस्ट दिखेगी। यहाँ पे जो एड्रेस हम सेलेक्ट करेंगे उस एड्रेस को हम दिखाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये चलने वाला है, ओके, ठीक है। तो पहले एड्रेसेस की लिस्ट पे हमें काम करना है, तो यहाँ पे हमें ऐड एड्रेस पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे जाके हमें नीचे यहाँ पे एक बटन बनाना होगा बॉटम में। मैं एक टचेबल ओपेसिटी लेता हूँ, टचेबल ओपेसिटी, ठीक है। इसको स्टाइल दो, स्टाइल्स डॉट ऐड बटन, विथ 50, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर, और मुझे ऑरेंज में डार्क कलर लेना है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 25, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम 20, राइट 20। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, ठीक है। इसको हम चाहो तो बॉटम को थोड़ा सा और 50 ले सकते हैं, इस तरीके से, ठीक। अब हमें इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट लगाना होगा, सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि इसके पीछे मुझे प्लस वाला टेक्स्ट देना होगा ऐड करने के लिए। मान लो मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे रहा हूँ प्लस, तो ये यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसको थोड़ा सा हमें डेकोरेट करना पड़ेगा। तो स्टाइल, स्टाइल्स डॉट
या फिर डायरेक्टली दे सकते हैं सिर्फ दो। हमें क्या करना है, सिर्फ फॉन्ट साइज बढ़ाना है, इसका 30 करना है और कलर बस, क्योंकि इसका यूज भी बार बार नहीं होगा। सो इसको यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको बार बार चेंज भी नहीं करने वाले। ओके, टचेबल ऑपेसिटी पे प्लस करना है, ऑन प्रेस। ओके, और यहाँ जाके हमें नेविगेशन लगाना है, नेविगेशन डॉट नेविगेट। हमें एक स्क्रीन और बनानी होगी और उस स्क्रीन का नाम हम देंगे एड एड्रेस डॉट जी एस, RNFES। ठीक है, हाँ, नेविगेटर के अंदर डाल दो इसको, कॉपी पेस्ट एड एड्रेस एड एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे एड्रेसेस में जाके ऐड एड्रेस इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे ऐड एड्रेस वाली स्क्रीन पे। ठीक है, अभी के लिए पूरा हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसकी जगह पे पेस्ट कर देते हैं। बस हमें क्या चेंज करना है, ऐड लगाना है और यहाँ पे ES हटाना है, ऐड लगाना है और ES हटाना है, बाकी ये हो जाएगा सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो टाइटल देना वो देना है ऐड न्यू एड्रेस, और ये प्लस बटन यहाँ से हमें हटाना है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फील्ड्स देने हैं, जो फील्ड लाइक जो फील्ड हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कि हमारा सिटी हो गया। ठीक है, कंट्री तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ज़्यादातर जो ऑर्डर करते हैं ई कॉमर्स में वो अपनी एरिया में ही करते हैं। लाइक इंडिया के अंदर, अगर इंडिया का ऐप यूज़ कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर ही कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ऐसी जरूरत नहीं है क्योंकि ये डोमेस्टिक ऐप है। ठीक है, तो हमें ठीक है, हमें चूज़ करना है क्या, सिटी। ठीक है, स्टेट मान लो, सिटी मान लो, और उसके बाद हमारा पिन कोड। ये 3 चीज़ें हमें डालनी होती हैं। ये वर्क है, लाइक ऑफिस है या फिर आपका हाउस है, इस तरीके की चीज़ें हमें डालनी होती हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट इनपुट लेना है, टेक्स्ट इनपुट, इसको हमने ले लिया और इसके अंदर स्टाइल दे दो, स्टाइल्स डॉट इनपुट। ओके, तो यहाँ पे इनपुट विथ 90%, हाइट 50, border radius 10, border width 0.3, align self center। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का टेक्स्ट बनने वाला है। ठीक है, और पैडिंग लेफ्ट 20। ठीक है, तो अभी इसके अंदर प्लेस होल्डर डालना है। प्लेस होल्डर में डाल दो एंटर स्टेट। ठीक है, वैसे आप सेलेक्ट का ऑप्शन भी डाल सकते हो ड्रॉप डाउन बना के, बट फिलहाल मैं ड्रॉप डाउन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। आप ड्रॉप डाउन बना सकते हो, इसके अंदर इंडिया के अंदर सारे स्टेट वहाँ पे लिस्ट कर सकते हो और उसके बेस पे सिटीज़ भी दिखा सकते हो अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल में मैं क्या करूँगा, एरे यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप वाला जो है वो अलग अलग होगा। फर्स्ट वाले के लिए मार्जिन टॉप हम देंगे क्या, 50। ठीक है, और बाकी सब के लिए बस बार बार कॉपी करना है, पेस्ट पेस्ट। यहाँ पे एंटर स्टेट हो गया, सिटी हो गया, पिन कोड हो गया। सब में अब क्या करना है, 10 की जगह इस तरीके से 10 10 या फिर 15 कर सकते हो अगर थोड़ा सा ज़्यादा गैप मेंटेन करना है, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम पिन कोड की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ कीबोर्ड टाइप चेंज करना पड़ेगा। कीबोर्ड टाइप नंबर पैड। ठीक है, बाकी सब के लिए नॉर्मल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें 2 बटन बनाने हैं कि ये सिटी है, मतलब हाउस है या फिर ऑफिस है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक व्यू लेना है। हाँ, ओके, व्यू टाइल्स डॉट टाइप व्यू, मतलब जो हमारा एड्रेस टाइप है। ठीक है, और इसको विथ 100% और फ्लेक्स डायरेक्शन रो, मार्जिन टॉप
20। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 बटन बनाने हैं। तो टचेबल ओपेसिटी एक काम और करना है, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, इसके बीच में 2 बटन बनाते हैं हम। टचेबल ओपेसिटी स्टाइल स्टाइल्स डॉट टाइप बटन। टाइप बटन को थोड़ा सा यूआई दे देते हैं। क्या इसकी विड्थ हम रख लेते हैं 40%, 40%, हाइट 50, बॉर्डर रेडियस 10, फ्लेक्स डायरेक्शन रो पैडिंग लेफ्ट 10। टाइप व्यू ये क्या है, टाइप बटन बटन। ठीक है, तो ओके, अब यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे क्या करना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पे कॉमन स्टाइल देनी है, तो इस तरीके से, और इसके बीच में बॉर्डर विथ 0.3। ठीक है, इसके बीच में पहले हमें लेनी है एक इमेज, तो इमेज को करो इंपोर्ट सोर्स रिक्वायर रेडियो 1.png स्टाइल्स डॉट रेडियो, इसको मैं कर दूँ इस तरीके से। ठीक है, रेडियो 1.png नहीं है, रेडियोस हो गया आई थिंक। ठीक है, इस रेडियो को दे देते हैं साइज विथ 24, हाइट 24। ठीक, ओके, जो हमने टाइप बटन बनाया है उसको अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा इस तरीके से। कूल, ठीक, और एक हमें टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा, और टेक्स्ट का नाम हम यहाँ रख सकते हैं क्या, होम। उसको बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट यूज़ करना है, तो जस्ट मैं एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ नीचे स्टाइल कॉमन यूज़ करेंगे जब तब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा कॉमन भी, तो एक यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 10। ओके, तो कॉपी कर लेते हैं, स्टाइल्स डॉट रेडियो टेक्स्ट, रेडियो टेक्स्ट। ठीक, ओके, हाँ, तो ये तो हमारा एक बटन बन गया। जस्ट इससे कॉपी करो पेस्ट करो, भाई 2 बटन में गए, दूसरे में वो पेस्ट डाल दो। ठीक है, अब इनमें से एक तो सेलेक्टेड दिखाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट लेनी पड़ेगी, कॉन्स्ट टाइप सेट टाइप। अब जो पहला है तो डिफ़ॉल्ट में 0 होगा, मतलब या फिर 1 कर सकते हैं, 1 कर दिया मान लो। तो यहाँ पे जो हमने बटन बनाया इसकी स्टाइलिंग अगर करें, ठीक है, तो कलर चेंज, जैसे बॉर्डर विड्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर कलर इक्वल्स टू, ठीक है, अगर टाइप इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे ऑरेंज, अदरवाइज ब्लैक। ठीक, और इसको बॉर्डर विड्थ को 5 कर दो, तभी पता चलने वाला है, अदरवाइज पता नहीं चलेगा ये ज़्यादा। ओके, सेम चीज़ हम यहाँ पे ये वाला जो है हमारी स्टाइलिंग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे, और इसको हम 5 कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको 2 करना होगा तब। ओके, दूसरी चीज़ इमेज के अंदर मान लो हमारा जो टाइप है वो टाइप इक्वल्स टू अगर 2 है, तब हमें ये वाली इमेज पहले कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कॉलन डाल देते हैं, और यहाँ पे 2 यूज़ करते हैं, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ऊपर वाली इमेज के अंदर भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1 चलेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये डिफ़ॉल्ट में सेलेक्टेड दिखाएगा हमारा। ठीक है, अब इसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
जस्ट ऑन प्रेस लगाना है हमारे टचेबल ओपेसिटी पे, और यहाँ जाके सेट टाइप में जाके यहाँ पे 1 कर दो, ये कॉपी करो, दूसरा वाला बटन में पेस्ट करो और यहाँ पे 2 कर दो, 2। ठीक है, अब इसको ट्राई करोगे तो इस तरीके से सेलेक्ट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें कस्टम वाला बटन जो हमने बनाया उसे कॉल करना है। यहाँ पे कस्टम बटन bg इक्वल्स टू ये बन गया। ठीक है, टाइटल ऐड या सेव एड्रेस। ठीक है, और इसके अंदर कलर, कलर में जाके ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो चलेगा वो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से। अब इस पे ऑन क्लिक वाला जो है हमारा ऑन क्लिक, ये वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे और इसके बेस पे हम अपना जो भी डिस्पैच करेंगे एक्शन, कौन सा, एड्रेसेस वाला। तो एड्रेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस के लिए हमें एक नया स्लाइस बनाना पड़ेगा और उसको स्टोर के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये डेटा है, इसको थोड़ा सा हम सारी वैल्यूज़ को डाल लेते हैं टेस्ट इनपुट वगैरह को। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट ले लिया, कॉन्स्ट के अंदर मान लो एक तो स्टेट के लिए होगा सेट स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट, और इसके अंदर एम्प्टी कॉन्स्ट सिटी सेट सिटी यूज स्टेट एम्प्टी कॉन्स्ट पिन कोड सेट पिन कोड यूज स्टेट एम्प्टी। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए तीनों चीज़ें। अब इनकी कुछ नहीं, बस पास करना है इनके अंदर टेस्ट इनपुट के अंदर। तो पहले यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू के अंदर पहला हो गया स्टेट ऑन चेंज टेस्ट txt सेट स्टेट tst, ये दोनों वैल्यूज को करो कॉपी और दोनों में करो पेस्ट। यहाँ पे डाल दो सिटी और यहाँ पे सेट सिटी, ठीक है, इसमें पेस्ट करो सेट पिन कोड और यहाँ पे पिन कोड। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्लाइसेस के लिए। जहाँ पे हमने रिडक्स के अंदर जाएंगे, स्लाइसेस बनाए थे, तो को कार्ट का बनाया प्रोडक्ट स्लाइस, विश लिस्ट स्लाइस। तो हमें से एक और स्लाइस बनानी है और इस स्लाइस को हमें नाम देना है क्या, एड्रेस स्लाइस .js। ठीक है, स्लाइस बनाने के लिए क्या करते हैं हम हमेशा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एड्रेस स्लाइस इक्वल्स टू क्रिएट स्लाइस। ठीक है, और इसके अंदर नाम लेते हैं, नेम में जो भी आपको डालना है, मान लो एड्रेस। ठीक है, रिड्यूसर्स, रिड्यूसर में जाके जो भी आपको रिड्यूसर लेना है, जैसे मान लो ऐड एड्रेस। ठीक, यहाँ पे ऐड एड्रेस और एड्रेस के अंदर ये हो गया स्टेट एक्शन। अच्छा, ठीक है, ओके। तो जो भी हमारी स्टेट रहेगी जो भी हमारी स्टेट रहेगी उस स्टेट के अंदर में पुश करना होगा क्या, एक्शन डॉट पेलोड। ओके, और दूसरी चीज़ ऐड एड्रेस तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से रिटर्न। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया स्लाइस। इस स्लाइस को यहाँ पे इनिशियल और डाल लो। इनिशियल स्टेट क्या रहेगी, डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्शन आ रहा है, एक्शन डॉट
स्टेट। ओके, एक चीज़ मिस है थोड़ी सी, क्या कि जो भी हमारे पास स्टेट आ रही है, जो भी हमारे पास एक्शन डॉट डेटा आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेट डॉट डेटा डॉट पुश, इसके अंदर हम एक्शन डॉट पेलोड ट्राई करेंगे। ठीक है, वैसे आप देखो जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट स्लाइस बनाया है या फिर विशलिस्ट स्लाइस बनाया है, उसको हमने इस तरीके से यूज़ करा, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ये कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली पुश भी हम करके देखेंगे रिफ्रेश होगा कि नहीं, ट्राई करके देखेंगे, अदरवाइज नहीं तो हम ये वाला कोड कर देंगे जो हमने नॉर्मल लिया कि एक जितना भी डेटा है हमारे अंदर, उस डेटा को हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, और उसके अंदर फिर इस डेटा के अंदर पुश कर दिया। तो डायरेक्टली हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना ट्राई। ठीक है, ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्टली मैंने पुश कर दिया। ठीक है, तो दोनों चीज़ में देखते हैं कौन सा अच्छे से काम कर रहा है। और बाकी ये हो गया, अब इसको क्या करना है, हमें स्टोर में ले जाना है, स्टोर में जाके मैं ऐड कर देना है, तो स्टोर में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट एड्रेस रिड्यूसर, और एक चीज़ और करनी है, एड्रेस लाइज भूल गया हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्या एक्सपोर्ट, ठीक है, ऐड एड्रेस इक्वल्स टू, यहाँ पे जो हमारा स्लाइस बना हुआ है स्लाइस डॉट एक्शंस। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एड्रेस स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ये भी करना है हमें। क्या हो गया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पे ये वाला काम, और इसको हमें कर लेना सेव, और वहाँ पे हो गया हमारा स्टोर वाला भी। यहाँ पे आते हैं, एड्रेस रिड्यूसर फ्रॉम स्लाइसेस डॉट एड्रेस स्लाइस, और यहाँ पे हमें ले लो एड्रेस जो हमारा रिड्यूसर बनना है उसका नाम, और यहाँ पे एड्रेस रिड्यूसर पास कर दो, बस इतना करना था। ठीक है, अब हम चलते हैं एड्रेस वाली जगह पे, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और इस यूज डिस्पैच हमने यूज़ कर लिया। हमें क्या करना है यहाँ पे, ये ठीक है, डिस्पैच के अंदर हमें कौन सा ऐड एड्रेस, ये वाला लेना फंक्शन, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट भेजना है, किसके नाम से, स्टेट में क्या लेंगे अब, स्टेट। ठीक है, सिटी के अंदर सिटी, आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो अगर सेम ही नेम रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ये दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली भी हम यूज़ कर सकते हैं। पिन कोड में पिन कोड, ये तो इसलिए है कि मान लो आपने की का नाम कुछ और रखा कभी, और ये मैंने तभी सेम रखा है, पर आप यूज़ कर सकते हो। मान लो कभी ऐसा होता है मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग में, तो उस केस में मैं यहाँ पे दोनों डाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और टाइप जो है, टाइप में क्या है, तो अगर टाइप जो है हमारा 1 है तो होम है, अदरवाइज ऑफिस है। ठीक है, ये हमारा सेव होगा इस पे, और इसके बाद फिर हमें करना, जैसे ही डिस्पैच हो जाएगा हमें करना नेविगेशन, नेविगेशन पे जाएंगे गो बैक पे, कूल। ठीक है, ये चीज़ हमें करनी है। ओके, तो ट्राई करें। मान लो हमने स्टेट में डाल दिया यूपी, सिटी डाल दी मान लो मैंने नोएडा, यहाँ पे पिन कोड मैंने डाले 01302 इस तरीके से कुछ, और मैंने ऑफिस या मैंने हाउस ही चूज़ कर लिया, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। हम वापस आ गए, बट हमने देखा एड्रेसेस वाले पे भी तो हमें चेक करना पड़ेगा डेटा आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाके मैं कॉन्स्ट लगाओ पहले, कॉन्स्ट। ठीक है, एड्रेसेस नहीं, एड्रेस लिस्ट। ठीक है, यूज सेलेक्ट स्टेट यहाँ से मिलती है हमें। ठीक है, और स्टेट डॉट जो हमने वहाँ पे लिया है स्टोर में क्या लिया की का नाम, एड्रेस ना। ठीक है, तो हमें यहाँ से एड्रेस वाले पे एड्रेस निकालना है। ठीक, और इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें एड्रेस लिस्ट को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये डेटा तो यहाँ पे आ रहा है। एक बार इसको हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं,
ठीक है, और एड्रेस लिस्ट पे चलते हैं। ये आ रहा है, ठीक है, बट ये मल्टीपल टाइम्स क्यों आ रहा है? मान लो मुझे यहाँ पे आया, मैं यूज इफेक्ट लगाया मैंने, और मैं यहाँ पे आया, ठीक है, और मैंने यहाँ गया, मैंने कॉन्स्ट यूज इज फोकस्ड, सॉरी, इज फोकस्ड इक्वल्स टू यूज इज फोकस्ड, और इज फोकस्ड को मैंने पास कर दिया इसके अंदर, और मैंने क्या करा, यहाँ पे कंसोल कराता हूँ इसको। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास फ्लैट लिस्ट एक लगानी है मुझे, यहाँ पे फ्लैट लिस्ट, और मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, ठीक है। फ्लैट लिस्ट के अंदर डेटा के अंदर मैं पास कर दूंगा एड्रेस लिस्ट रेंडर आइटम कॉमा इंडेक्स। ओके, रिटर्न। अभी फ़िलहाल मैं एक नॉर्मल सा व्यू ले ले रहा हूँ, फिर इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। पहले मैं ये देख लूँ कि एक्चुअल में ये आ रहा है डेटा या नहीं सही से। तो हाइट मैंने 50 ले ली, और बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। इसके बीच में एक टेक्स्ट लिया, और टेक्स्ट के अंदर मैंने आइटम डॉट स्टेट, अच्छा डॉट डेटा भी है, तो एड्रेस लिस्ट डॉट डेटा, अब ठीक है, यूपी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, ठीक है, एड्रेस में मान लो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बॉर्डर विथ 0.5, अलाइन सेल्फ सेंटर 90%, मार्जिन टॉप 20, हाइट 70, या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है हाइट की, मैं जितनी बार टेस्ट कॉपी करूँ पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे एक में स्टेट हो गया, सिटी हो गया, पिन कोड हो गया, ये 3 चीज़ें हो गई। इनको कर लो पैडिंग लेफ्ट 20, और पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, स्टेट इस तरीके से, ओके। इसको मैं कॉपी करता हूँ पूरा, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ सिटी सिटी, पिन कोड ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। इसको थोड़ा सा टेस्ट स्टाइल दे देते हैं, यही स्टाइल्स डॉट स्टेट मान लो, तो ये स्टेट का मैं सब में फिर कॉपी कर दूंगा, कलर ब्लैक, ठीक, फॉन्ट साइज अराउंड 80, तो ये कॉपी करना है सब में,
तो ये स्टाइल पहले कॉपी कर दो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, और बॉर्डर बॉर्डर रेडियस 10। दूसरी चीज़ हमारा ये एड्रेस तो आने लग गया, ठीक है। अब आप एक और ऐड करोगे तो ये हमें यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे मान लो मैंने MP इंदौर, मेरे को पिन कोड नहीं पता बट रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ऑफिस का स्पेस डाल दिया, सेव एड्रेस, और मैं यहाँ पे देखो ये आ गया। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे टाइप भी डालना होगा, वो यहाँ राइट साइड में मुझे डालना है, ठीक है, राइट साइड में। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट और लेता हूँ और जिसको ये सेम ही देता हूँ स्टाइल, बस इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा चीज़ें यहाँ पे। जैसे मान लो ये मैंने क्या करा, पोजीशन मैंने एब्सोल्युटली राइट 20 और टॉप 20, ठीक है। और इसके बीच में टेक्स्ट में क्या लेना है, आइटम डॉट टाइप, ऑफिस होम क्या है ये, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड कलर लाइट सा ग्रे करना है मुझे, या मान लो मुझे इस तरीके से मैंने करा, ठीक है। इसमें पैडिंग 10 ऐड कर दिया चारों साइड से, और बॉर्डर रेडियस 10, ठीक है। टाइप क्या है ये, और इसका फॉन्ट साइज जो है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, फॉन्ट साइज 50, ठीक है। एक चीज़ और ऐड करनी है, क्योंकि ये एड्रेसेस जो हैं इनमें हमें सेलेक्टेड भी दिखाना है, प्री सेलेक्टेड, पहला सेलेक्टेड डिफ़ॉल्ट वाला कौन सा है, तो उस पर हमें यहाँ पे रेडियो बटन्स लगाने हैं, ठीक है, रेडियो बटन्स लगाने हैं, ओके। दूसरी चीज़, जब भी हम उस एड्रेस को सेलेक्टेड या नॉन सेलेक्टेड दिखाएंगे तो उसको हमें जब भी जो भी लिस्ट नया आइटम ऐड करें फिर भी हमें वो सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड दिखाने चाहिए, मतलब डिफ़ॉल्ट वाला डेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हम एड्रेस ऐड कर रहे हैं उसके अंदर या तो इंडेक्स बेस चलें या फिर हम चलें क्या आईडी के बेस पे, कि हमें एक आईडी ऐड करनी पड़ेगी इस लिस्ट के अंदर, और उस आईडी के बेस पे जो भी हमें सेलेक्टेड हमने कहीं लोकल में सेव कर रखा होगा तो जब चेंज करेंगे उस आईडी के बेस पे चेंज करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल हमें इस तरीके से चलना होगा। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम इस पे क्लिक करें, कोई भी आइटम पे क्लिक करें तो हम बैक आ जाएं सेलेक्ट होके, और वो लोकल में सेव हो जाए डेटा, और यहाँ पे बैक होके हम कहाँ आ जाएं, यहाँ पे, और वो सेलेक्टेड होके दिख जाए। ये केस ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अभी हम यहाँ जा रहे हैं एडिट एड्रेस में, और इसमें से कोई भी एक एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हमें हर बार सेलेक्ट करने का ऑप्शन दें हम यूज़र को, जिससे कभी एड्रेस में गलती ही ना हो, तो हर बार सेलेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे मान लो हम क्लिक करें तो ये एड्रेस सेलेक्ट हो जाए, है ना। तो हम यहाँ चलते हैं और इस व्यू की जगह पे हम ले लेते हैं टचेबल ओपेसिटी, टचेबल ओपेसिटी, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट डिफ़ॉल्ट एड्रेस, ठीक। और यहाँ पे असिंक लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अवेट लगाओ, असिंक स्टोरेज को कॉल करो और सेट कर दो आइटम, सेट आइटम, और इसमें माई एड्रेस, ठीक है। और इसमें जो भी हम क्लिक कर रहे हैं तो उसके अंदर आइटम आ रहा है, ठीक है। और इस आइटम में से निकालो आइटम डॉट, पूरा एड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं कैसे, मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया फिर, ठीक है। तो पहले आइटम डॉट सिटी, ठीक है, फिर कॉमा आइटम डॉट स्टेट, कॉमा आइटम डॉट पिन कोड, कॉमा टाइप आइटम डॉट टाइप। ये पूरा हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। इतना पूरा सेव करेंगे तो देन उसके बाद क्या होगा, हम नेविगेशन यूज़ करेंगे और हम गो बैक चले जाएंगे, गो बैक, ओके। तो यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद हम इस पर क्लिक करके देखते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑन प्रेस, और
डिफ़ॉल्ट एड्रेस और इसके अंदर मैंने आइटम भेज दिया। ठीक है, क्लिक करके देखें, यहाँ मैंने क्लिक करा, मैं यहाँ पे वापस आ गया। बट वापस आके मैं अभी पता तो चला नहीं है कि एक्चुअली में हमारा लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम यूज इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर आइटम्स वगैरह मैंने डाल दिए। ठीक है, डेटा कोई दिक्कत नहीं। ये यूज इफेक्ट के अंदर डिस्पैच कर रहे हैं, तो सेट कार्ट आइटम्स, सेट कार्ट आइटम्स, यहाँ हम डायरेक्टली वो भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक यूज इफेक्ट और यूज़ करेंगे हम, यूज इफेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम कॉन्स्ट गेट एड्रेस। ठीक है, मतलब ये कौन सा सेलेक्टेड एड्रेस, गेट सेलेक्टेड एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे इसे असिंक करो, कॉन्स्ट गेट लाइफ सेट सेलेक्टेड एड्रेस अवेट async storage dot get item my एड्रेस। ठीक है, और इसको यहाँ पे कॉल कर दो गेट सेलेक्टेड एड्रेस को, और इसके अंदर मुझे क्या रिफ्रेश चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखो अभी तो आ रहा है, अभी आ रहा है, बट क्या हम जब इस पर क्लिक करेंगे और हम दूसरा क्लिक करेंगे, मान लो एमपी वाला, तो एमपी वाला नहीं आ रहा ना इसको, क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है, ये पूरा रेंडर नहीं हो पा रहा। दोबारा इसको रेंडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट इज फोकस्ड, ठीक है, और यूज स्टेट, सॉरी यूज इज फोकस्ड यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, जब हम पास कर देंगे किसके अंदर, यूज इफेक्ट के अंदर, इज फोकस्ड, इज फोकस्ड। इससे ये जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो ये वाला यूज इफेक्ट हमारा रिफ्रेश कर देगा, इस फंक्शन को कॉल कर देगा, और जब ये कॉल होगा तो हमारी स्टेट अपडेट होगी, तो हमारा ये कंपोनेंट भी रेंडर हो जाएगा, मतलब री रेंडर हो जाएगा। तो ट्राई करके देखते हैं। अभी मान लो इंदौर दिख रहा है यहाँ पे, मैं गया, मैंने यूपी चूज़ किया तो यूपी वाला, मैं गया, मैंने एमपी चूज़ किया तो एमपी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप ऐड करना चाहो कि यहाँ पे हम क्लिक करके रेडियो बटन डालें और उसको सिलेक्टेड दिखाएं, तो आप वो वाला पार्ट कर सकते हो। मैंने जो पिछली वाली सीरीज बनाई थी ई कॉमर्स की, उसके अंदर मैंने वही तरीका अपनाया है। तो आप चाहोगे तो मैं आई बटन में आपको वो वाला वीडियो दे दूंगा जिसमें आप देख सकते हो कि सिलेक्ट बटन कैसे लगाते हैं। बट मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया कि फ्लैट लिस्ट के अंदर हम सिलेक्शन कैसे लगाते हैं और उसे लोकल में कैसे सेव करेंगे। ठीक है, अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो मैं आपको अगला वीडियो जब आएगा इस सीरीज़ का, तो उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे हम इस पर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई क्या था, ये लॉजिक था हमारा ऐड एड्रेस का। अब मैं चाहूँ कि ये वाला एड्रेस जो है, ये एड्रेस अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसमें मुझे एक एडिट का बटन भी होगा। मान लो इसे एडिट करना चाहें तो, या फिर इसको डिलीट करना चाहें तो वो भी करना होगा ना, है ना। तो उसके करने के लिए हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले डिलीट का काम करते हैं। इस ऑफिस जो ये टाइप है इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, जिससे ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले रहा है फिलहाल। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसका साइज़ है टेक्स्ट का, फॉन्ट साइज़ को मैं 10 कर रहा हूँ। बस हमें पता करना है कौन सा टाइप है ये, इस तरीके से। ठीक है, और इसको फॉन्ट वेट आप बढ़ा सकते हो, जिससे थोड़ा सा ये डार्क दिखेगा, 600। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें राइट में सिर्फ 10 लेना है और टॉप में भी 10 लेना है, इस तरीके से कोने में सटाना। और जो हमारा पैडिंग है वो सिर्फ 5 लेना है। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दो चीज़ें ऐड करनी है, एक एडिट और डिलीट। तो मैं यहाँ पे राइट साइड में बॉटम में दोनों आइकन को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस आइकन को हमें पहले तो थोड़ा डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ है हमारी, यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी सारी वीडियोज़ में आ गए हैं और भी आएंगे अभी। ठीक है, तो फ्लैट आइकन पे चलते हैं और यहाँ जाके पहले तो डिलीट का आइकन डाउनलोड करना है हमें। ये डिलीट हम ऐसा डाउनलोड कर ले रहे हैं, सेव। डिलीट हो गया। एडिट, एक पेन ही लगा दे रहे हैं फिलहाल में। ठीक है, तो इतना हो गया। तो हमारे पास दो आइकन्स आ गए, दोनों आइकन्स को उठाओ और कहाँ गया, इसको हमें थोड़ा सा दो, माई ग्रोसरी ऐप, SRC इमेजेस, और इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एडिट। ठीक है, और इसको नाम दे लेते हैं डिलीट। कूल। ठीक है, चलते हैं कोड के अंदर।
और जाके हमें देखना है क्या, हमें देखना है कि कहाँ लगाना है, राइट साइड में बॉटम में, तो यहाँ पे हमें चलना है और यहाँ पे जाके हमें एक व्यू लेना है। इस व्यू को हमें स्टाइल देनी है और इसको स्टाइल्स डॉट बॉटम व्यू दे देंगे। ठीक है, बॉटम व्यू को हम यहाँ पे कर सकते हैं डिफाइन बॉटम व्यू। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होगी, राइट, सॉरी एब्सोल्यूट राइट 10 और बॉटम 10। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ओके, तो ये रहा। ठीक है, अब इसके बीच में हमें दो आइकन यूज़ करने, तो दो टचेबल ओपेसिटी यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों क्लिकेबल रहेंगे। एक हो गया ये, तो इसको स्टाइल्स देनी पड़ेगी, स्टाइल्स डॉट बॉटम आइकन, बॉटम आइकन। ठीक है, बॉटम आइकन विथ 24, हाइट 24 और ठीक है, इमेज सोर्स रिक्वायर images delete dot png style styles डॉट बॉटम आइकन, सेम ही साइज लेंगे हम इसका। तो इस तरीके से हम देखें, यहाँ पे डिलीट का आइकन देख सकते हो और मुझे डिलीट से पहले चाहिए एडिट का, उसके लेफ्ट में, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट में एडिट कर दूँ इस तरीके से। मुझे राइट साइड में थोड़ा सा इसको ऐड करना है, क्या मार्जिन, तो यहाँ पे मैं एरो ऑफ स्टाइल कर मार्जिन राइट 10। क्या हुआ, कुछ तो मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से मार्जिन राइट 10 में ऐड कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा, या फिर हुआ भी है तो पता नहीं चल रहा। ओके, ये यहाँ नहीं, ये यहाँ नहीं, एक्चुअल में यहाँ करना है मार्जिन राइट 10। ठीक है, और ये वाले हटा दो। ठीक है, ओके, तो अब जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो डिलीट होना चाहिए, एडिट पे क्लिक करूंगा तो हम ऐड वाली स्क्रीन पे फिर से जाएंगे और उसमें टाइप भेजेंगे कि ये ऐड करना है और उसके बेस पे हम वहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, डिस्पैच करेंगे एडिट वाला। ठीक है, तो भाई उससे पहले क्या करना हो, जितने भी एड्रेसेस हम ऐड कर रहे हैं, जितने भी हम एड्रेस ऐड कर रहे हैं उसके अंदर हमें एक आईडी ऐड करनी पड़ेगी, रैंडम आईडी। और रैंडम आईडी कैसे जनरेट होगी, रैंडम आईडी कैसे जनरेट होगी, हमें या तो कोई पैकेज यूज़ करना पड़ेगा एक रैंडम आईडी यूज़ करने के लिए। तो एक काम करते हैं, उस पैकेज को इंस्टॉल कर ही लेते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह काम आने वाला है हमारे इस ऐप के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं इसको काम, रिएक्ट नेटिव वी आई क्या बोलते हैं, यूनिक आईडी, यूनिक आईडी, तो हमें पैकेज मिलेगा UIID। ठीक है, ये हमारा पैकेज है जिसकी हेल्प से हम यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जस्ट npm इंस्टॉल UID, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, npm रन एंड्रॉयड, रन करने के लिए इसे हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ये पैकेज जिसे हम कर रहे हैं, ऐड एड्रेस वाली लोकेशन पे हमें करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे, और जब हम यहाँ पे एड्रेसेस को ऐड कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये वाली चीज़ ऐड करनी होगी, ये। तो यहाँ पे एक आईडी नाम की हमें की देनी होगी और उसमें ये ऐड करना होगा। ओके, रन हो गया, ओके रन हो गया। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है, कोड को करते हैं सेव। ठीक, और
एड्रेसेस अभी यहाँ से एड्रेसेस नहीं ओपन हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने कार्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि दोबारा से ऐप को हमने रन करा है, तो यहाँ पे कार्ट में कुछ भी नहीं है, तो हमें एक आइटम ऐड करना पड़ेगा। फ़िलहाल हमने ऐड कर लिया, तो हमने यहाँ पे आए चेकआउट, चेकआउट के बाद एड्रेसेस, एडिट एड्रेसेस में कुछ नहीं होगा, तो मैं नया एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नया एड्रेस में जा रहे हैं और यहाँ जाके हम एंटर करेंगे, मान लो यूपी नोएडा 203-207 होम, और मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे अपना डेटा जो आ रहा है उसके अंदर एक आईडी नाम का कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो आईडी के नाम पे हमें यहाँ पे कुछ ये आईडी यूनिक मिल रही है। अब हम इस आईडी के बेस पे डिलीट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लाइस के अंदर चलते हैं, जो हमारी एड्रेस की स्लाइस है यहाँ पे, और इसके अंदर एक और हम बनाते हैं एक्शन, क्या, डिलीट, अरे यार डिलीट, मुझे लगता है इंग्लिश की क्लास लेनी पड़ेगी, डिलीट एड्रेस। ठीक, इसके अंदर क्या आ रहा होगा, हमारा स्टेट और एक्शन। ठीक है, ओके, तो स्टेट और एक्शन, ओके, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, लेट न्यू एर इक्वल्स टू स्टेट डॉट डेटा डॉट फिल्टर आइटम रिटर्न आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, ओके, ओके, तो एक्शन डॉट पेलोड, भाई एक्शन डॉट पेलोड में अगर मान लो हम आईडी भेज रहे होंगे, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इस न्यू एरे के अंदर आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जो स्टेट डॉट डेटा है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू एरे को देना होगा, मतलब न्यू एरे दे देना होगा, तो ये स्टेट डॉट डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखना पड़ेगा भाई। इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मान लो मैंने यहाँ पे डेटा ऐड कर दिया, कुछ भी रैंडम ऐड कर रहा हूँ फिलहाल में, और मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ पे, एड्रेसेस वाली लिस्ट पे, और यहाँ पे जाके जो हमारा ये हमने डिलीट वाला बटन बनाया है, डिलीट वाला, ये इस पे भाई क्या करना है, ऑन ऑन अरे ऑन प्रेस, और इस ऑन प्रेस के अंदर डिस्पैच, डिस्पैच बनाया ही नहीं है, ले लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट, कॉस्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, डिस्पैच। ठीक है, और कहाँ है, यहाँ पे डिस्पैच इक्वल्स टू डिलीट एड्रेस, अरे कहाँ से आएगा, एड्रेस स्लाइस कहाँ है, डिलीट एड्रेस, तो एड्रेसेस डिलीट एड्रेस, और इसके हमें पास क्या करना पड़ेगा, आइटम डॉट आईडी कूल। ओके, तो दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, फ्रेश हो गया, रिफ्रेश हो गया, मैंने सेव कर दिया, एक और रैंडम ऑफिस। ठीक है, एक ऑफिस एक हो, मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, वर्क कर रहा है ना। ठीक है, फिर से रैंडम रैंडम रैंडम, एक ऑफिस, ऑफिस वाला ऐड हो गया, रैंडम 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 होम, तो होम वाला हो गया, मैंने होम वाला डिलीट किया, होम वाला चला गया, ऑफिस वाला चला गया, तो मतलब हमारा डिलीट वाला फंक्शन परफेक्टली काम कर रहा है। अब बात करते हैं एडिट करने के लिए, पहले हम एक बार ऐड करें, अब इसे एडिट मुझे करना है, तो एडिट पे क्लिक करें, तो हमें जाना चाहिए एडिट वाली स्क्रीन में। अब एडिट वाली अलग से स्क्रीन तो बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे कौन सी, एड एड्रेस वाली, हमें टैग के बेस पे खेलना होगा पूरा, है ना। तो मान लो जब भी हम नया ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें पहले एड्रेसेस में जाके यहाँ देखना है,
यहाँ ऐड एड्रेस पे जा रहे हैं तो यहाँ पे एक टाइप, ठीक है, भेजते हैं। तो इसमें टाइप में हम लिखेंगे क्या, न्यू, ठीक है, और डेटा भेज ही नहीं रहे, ओके। दूसरी बार अगर मैं इस पर क्लिक करते हैं एडिट पे, कहाँ है एडिट, कहाँ है एडिट, यहाँ, ठीक है, ऑन प्रेस, और मैंने इसको यहाँ पे नेविगेशन डॉट नेविगेट एड एड्रेस टाइप, टाइप में एडिट और डेटा में आइटम, ठीक है, इतना हमें भेजना होगा। तो अब देखो यहाँ से भी हम जाएंगे कहाँ पे, ऐड न्यू एड्रेस। तो यहाँ पे अगर ये की है जो हमारी ऐड एड्रेस वाले में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, पहले तो रूट लेना होगा, कॉन्स्ट रूट इक्वल्स टू यूज रूट, अरे यूज रूट, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे जो हम टेस्ट डाल रहे हैं ऐड न्यू एड्रेस, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा भाई, ठीक, ठीक है, ऐड न्यू। तो यहाँ पे मुझे कुछ कंडीशन ऐड करनी है। क्या कंडीशन, कि जो रूट है हमारा उसके अंदर जो परम्स आ रहा है उसके अंदर जो टाइप है अगर वो इक्वल्स टू एडिट है, तो भाई हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, एडिट एड्रेस। चाहिए पूरी कंडीशन लगा देते हैं ना, हटाओ इसको, फालतू की चिक चिक, हटाओ इसको, ठीक है, एडिट एड्रेस, ओके, अदरवाइज ऐड न्यू एड्रेस, सेव करो, और इसको यहाँ पे देखते हैं क्या मिलेगा हमें। भी एडिट एड्रेस मिल रहा है क्योंकि हमने पिछले वाले एडिट्स पे क्लिक किया था, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर एडिट एड्रेस है भाई, तो ये वाला जो रूट है इसको पहले, सबसे पहले डिफाइन कर दो। दूसरी चीज़ क्या, कि जितने भी यहाँ पे हमने चीज़ें दी हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें हमें प्री डिफाइंड वैल्यू तो डालनी पड़ेगी ना। तो प्री डिफाइंड का केस क्या है यहाँ पे, तो रूट डॉट परम्स डॉट टाइप इक्वल्स टू एडिट, ठीक है। अगर एडिट है तो क्या करना है हमें, यहाँ पे रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट स्टेट, अदरवाइज एम्प्टी, कूल। ये वाली कंडीशन हमें कॉपी पेस्ट करनी है, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे हमें लेनी है क्या, सिटी, सिटी है ना, कॉपी पेस्ट, यहाँ लेना हमें पिन कोड। एक और चीज़, टाइप, अगर एडिट है तो हमें टाइप में होम तो दे नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ पे टाइप 1 2 3 देना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर ओके यहाँ तो 1 कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज ये है, अगर एडिट है तो मुझे टाइप देखना होगा, अगर 1 है तो हो मतलब अगर होम है, ठीक है, तो 1 देना होगा, अदरवाइज 2 देना होगा। इस तरीके से कुछ हमारी कंडीशन बनी, ठीक है, ऑफिस है। तो यहाँ पे भाई इस तरीके से हमारी वैल्यूज सेट हो गई हैं। सेव एड्रेस को हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। अब हमें डिस्पैच वाली चीज़ हमें करनी पड़ेगी, अपडेट कैसे करेंगे चीज़ों को, है ना। तो भाई उसके बेस पे मैं आईडी के बेस पे डेटा अपडेट करना होगा। वो कैसे होगा, यहाँ चलते हैं एड्रेस स्लाइस के अंदर और यहाँ जाके एक बनाते हैं अपडेट एड्रेस, और सेम चीज़ स्टेट और एक्शन कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा स्टेट
डॉट ये लेट करते हैं, लेट टेम्प इक्वल्स टू स्टेट डॉट डेटा इक्वल्स टू टेम्प डॉट मैप लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे आइटम, ठीक है। इफ़ जो हमारा आइटम डॉट आईडी इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे होंगे वहाँ पे आईडी भेज रहे होंगे और डेटा भी भेज रहे होंगे, दोनों चीज़ भेज रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमारा एक्शन आ रहा होगा, एक्शन आइटम ही भेज रहे होंगे पूरा, है ना, आइटम। तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी, अगर ये दोनों मैच हो रहा है तो मैं क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारा आइटम है डॉट स्टेट इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन को कॉपी करो, पेस्ट पेस्ट, तो यहाँ पे सिटी हो जाएगी, पिन कोड हो जाएगा, पिन कोड की जगह पे यहाँ पे पिन कोड कर लो, पिन कोड सिटी, एक और लाइन कॉपी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टाइप, यहाँ हो जाएगा टाइप, ठीक है भाई। ये चेंज होंगे और उसके बाद क्या होगा फिर, स्टेट डॉट डेटा इक्वल्स टू टेम्प। कूल भाई, देखते हैं ट्राई करके। ओके, तो स्लाइस में से डेट कर दो, अपडेट एड्रेस, और चलते हैं ऐड एड्रेस पे। तो जो हमारा बटन है, ये बटन जो है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी क्या, इफ़ जो हमारा रूट है डॉट परम्स है उसके अंदर जो टाइप है, टाइप अगर वो एडिट है भाई, ठीक है, एडिट है तो कुछ और होगा, अदरवाइज कुछ और होगा, मतलब एल्स के पार्ट में तो ये वाला कोड होगा क्योंकि न्यू है, ठीक है। और ये केस में हमें क्या होगा, यहाँ पे अपडेट एड्रेस डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आईडी में भाई ये आईडी नहीं होगी, रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट आईडी, क्योंकि आईडी नहीं चेंज कर सकते हैं ना इस केस में, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, देखो वापस जाते हैं, गायब हो गया पूरा ये तो क्योंकि रिफ्रेश हो गया हो, यहाँ पे मैंने एड्रेस ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मान लो स्टेट के अंदर यूपी डालने वाला हूँ, सिटी के अंदर नोएडा, और पिन कोड के अंदर 1 2 3 4 5 इस तरीके से होम को ऑफिस करने वाला हूँ, सारी चीज़ चेंज करने वाला हूँ। तो मान लो यहाँ पे मैंने यूपी कर दिया, इसको मैंने नोएडा कर दिया, इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 कर दिया, और होम की जगह पे ऑफिस कर दिया और सेव एड्रेस कर दिया। तो देखो यहाँ पे स्टेट, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। इसका मतलब क्या, हमारा अपडेट वाला भी सही से काम कर रहा है, और मुझे सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा आ गया। तो भाई देखो हमारा एड्रेस वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हमने एड्रेस वाला पार्ट देखा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लो, क्योंकि आगे बहुत टन्स ऑफ वीडियो आने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, फ्लटर के अंदर, और फुल स्टैक भी आने वाले हैं। तो आपको ये सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है, नोटिफिकेशन जाएगा तो आप टाइम पे देख पाओगे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।